दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी को लेकर जिस तरीके से विपक्षियों पर हमला किया है उसे लेकर कई तरह की चर्चा है। लोगों का तो ये कहना है कि जो मोदी सत्ता हर साल कर्ज लेने वाले उद्योगपतियों का करोड़ों अरबों रुपया हर साल बट्टा खाते में डाल देता है, कारपोरेट टैक्स में मनमाने छूट देता है, वह सत्ता आम लोगों को जब कोई विपक्ष चुनाव लड़ने के लिए रेवड़ी देता है तो उस पर उन्हें आपत्ति हो जाती है, क्योंकि वह आम लोगों को मिल रहा है। खैर, रेवड़ी की शुरुआत तो छत्तीसगढ़ से भी शुरू हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भले ही रेवड़ी शब्द का उपयोग नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर जिस तरीके से भूपेश बघेल पर निशाना साधा, वहां से शुरू हुआ प्रदेश कांग्रेस का बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब प्रदेश के कद्दावर माने जाने वाले, मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाने वाले टीएस बाबा ने जिस तरीके से अपना इस्तीफा दिया है, यह 4 पेज का पत्र सार्वजनिक रूप से जारी किया है, उसे लेकर प्रदेश कांग्रेस में जबरदस्त बवाल है। और कल तो विधायक दल की बैठक में विधायकों ने और कुछ मंत्रियों ने टीएस बाबा पर पार्टी की छवि खराब करने को लेकर कार्रवाई करने की मांग भी कर डाली है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पूनिया ने इसे इस्तीफा मानने से ही इनकार कर दिया है, लेकिन बाबा और भूपेश बघेल के बीच की लड़ाई नई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यशैली को लेकर सब खुश हैं। अपने आक्रामक तेवर के लिए चर्चित रहे भूपेश बघेल के बारे में कहा जाता है कि वह किसी को भी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। यह अलग बात है कि डीकेएस घोटाले से लेके नान घोटाला हो या दूसरे घोटाले हो विपक्षियों के, चाहे जमीन घोटाले हो, उसे लेकर उन्होंने शुरुआत में जो आक्रामकता दिखाई थी वह अब भोथरी होते चली गई है और किसी के खिलाफ भी ठोस ढंग से कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का तो दावा है कि यदि डीकेएस घोटाला और कंसोल इंडिया घोटाले को सार्वजनिक कर दे या उस पर कार्रवाई कर दे तो कई लोग जेल के सलाखों में होंगे। लेकिन भूपेश सरकार अभी फिलहाल अपनी पार्टी को दुरुस्त करने में लगे हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी को लेकर वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हैं, लेकिन इस बीच 2.5 साल वाले फार्मूले को लेकर बाबा और बघेल के बीच जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ वह थमने का नाम नहीं ले रहा है और अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भूपेश बघेल को दिल्ली तक में हंगामा करना पड़ा। सवाल ये नहीं है कि टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए या भूपेश बघेल को हटा देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि टीएस बाबा ने सार्वजनिक पत्र लिखकर क्या आ बैल मुझे मार की स्थिति में पहुंच गए हैं। अब उन पर कार्रवाई होगी। वे जोगी सरकार के समय विद्याचरण शुक्ल जैसी राह में चलने लग गए हैं। सवाल बहुत से हैं। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भूपेश सरकार के समर्थन में बैठे विधायक और मंत्रियों ने कल प्रदेश प्रभारी को स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि बार बार की यह नौटंकी की वजह से भाजपा को मुद्दा मिल जाता है और पार्टी की छवि खराब होती है या आइंदा ना हो। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने भी
आश्वासन दिया है कि वे शीघ्र ही इस मामले को लेकर हाईकमान से चर्चा करेंगे और ऐसा कुछ कार्रवाई होगी इस बार जिससे भविष्य में इस तरह की स्थिति निर्मित न हो। तब सवाल ये है कि क्या टीएस बाबा दूसरी राह पकड़ेंगे? वे पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं और भूपेश बघेल ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। निश्चित रूप से याद कीजिए, मध्य प्रदेश के जमाने में दिग्विजय सिंह को चुटकी में हटा देने की बात करने वाले शुक्ल बंधु आखिरी कोशिश तक कुछ नहीं कर पाए थे। अजीत जोगी को भी हटाने की कोशिश करने वाले कुछ नहीं कर पाए थे। तब क्या भूपेश बघेल को हटाने की कोशिश करने वाले कुछ कर पाएंगे? बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि ये कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी राजनीति है और इसे समझना आसान नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से इस मामले में भी भूपेश बघेल के समर्थकों ने टीएस बाबा पर कार्रवाई की मांग की है, वह एक बार फिर इस हंगामे को और बड़ा करने की बात हो रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि टीएस बाबा ने आखिर सार्वजनिक रूप से जो पत्र लिखा था उसे सार्वजनिक क्यों किया? क्या यह उनके लिए आत्मघाती कदम होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि पार्टी अनुशासन को लेकर विधायकों को एक मुद्दा मिल गया है, यानी भूपेश बघेल को एक मौका मिल गया है और उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को इस मामले में लगा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि वे टीएस बाबा से बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा इस मुद्दे को हाथों हाथ लेने लगी है और प्रचारित करने लगी है कि देखिए, कांग्रेस को जिता देने पर भी वह सत्ता नहीं संभाल पाती है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ होता है, आगे किस तरह की रणनीति बनती है, यह भी देखना होगा।